चाहे आप राधा नाम लो तो जी उनकी ओपिनियन है, वो लें, और जो उनके अनुयायी लेना चाहें, हमें, हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। लेकिन वैसे अगर किसी को डाउट हो, वेल देन वी शुड फॉलो दी शास्त्र। और शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। अभी प्रेम आया नहीं, प्रवचन देना सरल है, बोलना सरल है कि राधा राधा कहोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, राधा राधा कहोगे तो कृष्ण बिक जाएंगे और तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। छाती में आके देखो, अंदर आओ, बाहर भटकना बंद करो, अंदर घुसो और फिर किशोरी जी से कहो कि जरा दिखाओ कृष्ण क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जी कहते हो, अरे करोड़ों जन्म ले लोगे ना तो भी तुम नहीं जान पाओगे राधा रानी की नाम की महिमा। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, हाँ जी बिहारी जी हो सकता है आ जाए, पर क्या राधा रानी आएंगी उसके अंदर? राधा रानी आएंगी भगवान श्री कृष्ण के नाम में। अरे ऐसा कैसे जी? बिल्कुल जी। तो जो भी जगत के अंदर राधा रानी के भक्त अपने आप को मानते हैं कि हम तो राधा जी के भगत हैं, वंडरफुल, फिर राधा रानी का कहना भी तो मानना पड़ेगा ना बाबा। शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार और श्रीमती राधा रानी के अनुसार, उनके पिताजी वृषभानु जी के अनुसार, क्रतु मुनि के अनुसार, इन सारे महान विभूतियों के अनुसार, परम ईश्वर के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अभी समझे कहां हो? अभी कृष्ण और राधा को दो मानते हो? नहीं भाई, ये वो प्रेम है जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो सारथी बना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी बैठा है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहा है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो त्रिलोचन जी के अंतर्यामी नौकर बना हुआ है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित होता है तो शेन भगत के लिए पैर दाबने के लिए जा रहे हैं। वही प्रेम समुद्र का गाढ़ रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, यहां कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? अपने प्रेमियों का एक पल भी कभी त्याग नहीं करते। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंगुरेण भी, मैं उनके पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रज पड़ जाए। फिर प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक मोर, तो तुम्हें किस बात का आश्चर्य? तो जितने हमारे आचार्य हुए हैं या फिर कंटेम्प्रेरी वैष्णव को अगर हम देखें, मुख्य रूप से आचार्यों को अगर हम देखेंगे तो आचार्यों ने किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। और आचार्य का मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाते हैं उनको बोलते हैं आचार्य। और हमें उनके आचरण से सीखते हुए नाम भजन करना चाहिए, ना कि अपना कोई मंत्र निकालना चाहिए। भले उस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा हो, श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा हो। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो श्रीमद् भागवतम में आता है जी, तो करें फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेल, कलयुग में जो नाम रिकमेंडेड है हमें तो उसी को लेना पड़ेगा भाई। हम अपनी तरफ से कोई नया नाम नहीं निकाल सकते। जैसे कोई ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहां मिलेंगे। जैसे कोई कहे ऐसा, उससे पूछो कभी राधा राधा जब करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है राधा राधा? अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। बाहर केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। तुम राधा बोलो, श्री कृष्ण तुम्हारे सामने, तुम श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाओगे, श्री कृष्ण तुम्हें अश्रु प्रवाह करते हुए दिखाई देंगे। राधा राधा तो बोलो, ये महाप्रेम समुद्र राधा। कोई और मंत्र कोई निकालना चाहे, कोई राधा राधा जपना चाहे, अप टू देम। और प्रभुपाद जी बोला करते थे देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चैंटिंग राधे राधे, बट आचार्याज चैंट हरे कृष्णा एंड वी फॉलो दी आचार्यास। तो ये जो आचार्य विशेष रूप से 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, जिन्होंने कि एक्चुअली वृंदावन को ढूंढा, इसकी लीला स्थली को पता लगाया। तो अगर हम चाहते हैं वो वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की ये जो पार्षद हैं, जो मंजरियां हैं, इन्होंने क्या महामंत्र दिया जी। बाहर से बोलना अलग बात है, छाती का अनुभव जो होता है वो अलग होता है। छाती की बात कहते, पूरे जीवन का सार राधा राधा। ये यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परम, वृंदावन में बैठे कह रहे हैं महाराज तुम दोनों की मौज हो तो नरक भेजना, मुझे कभी कुछ और नहीं चाहिए, वो नरक चाहिए जिसमें तुम्हारी मौज हो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा,
कहीं भेजो, परम पद भेजो, नरक भेजो, बस राधा राधा। वहां भी बैठ के राधा ही राधा कीर्तन करवाएंगे, देखेंगे नरक क्या होता है। अगर परमानंद में न बदल जाए तो बता देला, क्योंकि राधा 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 द्व्यक्षरा पराविद्या। जैसे विशेष रूप से अगर हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को लेकर चले, कुछ उनकी भी ऑफशूट सही है, नो डाउट। तो बोले हम तो उनके अनुयायी हैं, हमारा कनेक्शन उनके साथ है। तो लेकिन उन्होंने राधे राधे जपा नहीं, उन्होंने तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। तो अब आगे फिर क्या हुआ हमें पता नहीं। तुम जपो हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे, कोई बात हुई है। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सह्यति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सह्यति परमाम गतिम। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन्तेहम सह्यति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्तेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सह्यति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं।